हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। रुकुल एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कल हमने एक्सरसाइज 8.1 को कंप्लीट करा है। आज हम 8.2 का फाउंडेशन चालू करेंगे। 8.2 की फाउंडेशन बनानी आज मैं आपको सिखाऊंगा कि भैया 8.2 के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं और किस आइडेंटिटी पे काम चलेगा अपना। ठीक है, आज की वीडियो इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब मैं कल की वीडियो डालूंगा और उसके अंदर क्वेश्चन कराने चालू करूंगा तो आपको समझ नहीं आएगा कि भैया ये कैसे आया। ये तो टेबल याद करनी पड़ेगी। एक ट्रिग्नोमेट्री की टेबल होती है, उसको भी याद करना पड़ता है बच्चों को। तो क्या करोगे, टेबल याद नहीं करवाऊंगा मैं, टेबल रटवाऊंगा नहीं, टेबल सिखाऊंगा बनानी कैसे है आज की इस वीडियो के अंदर। और कल हम सारे के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो एक्सरसाइज 8.2 का हम आज क्या कर रहे हैं, फाउंडेशन अपनी बना रहे हैं, जिससे हमें कल जो हम एक्सरसाइज करेंगे उसमें हेल्प मिलेगी। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले फटाफट कोई रिवीजन करते हैं। रिवीजन में हमने अभी तक क्या देखा है बच्चों, हमने अभी तक एक ट्रिक देखी थी, साइन कॉस टेन रेशियोज देखे थे। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इसके अंदर पहला रेशियो जो होता है वो साइन थीटा का होता है, दूसरा रेशियो कॉस थीटा का, तीसरा रेशियो टेन थीटा का होता है। और जस्ट इसके रेसिप्रोकल कर दो तो ये बन जाएगा अपना कॉसेक, ये बन जाएगा सेक और ये बन जाएगा कॉड। हमारे पास कितने रेशियोज थे बच्चे, हमारे पास थे साइन रेशियो, कॉस रेशियो, टेन रेशियो और कॉसेक रेशो, सेक रेशो और कॉट रेशो। ठीक है बच्चा बाटी। इसकी पहली एक्सरसाइज जो हमने कवर करी थी उसके अंदर हमने क्या देखा था, हमने रेशोज निकालने सीखे थे। ट्रायंगल के अंदर तीन साइड दी हुई है, तो साइन रेशोज के अंदर कौन सी साइड आएगी, कॉस रेशोज के अंदर कौन सी साइड आएगी, उन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, ये सारी चीजें हमने देखी थी। लेकिन एक चीज पढ़ाई थी मैंने स्टार्टिंग में पहले दिन कि फॉर एग्जांपल अगर बच्चों ट्रायंगल के अंदर तुम्हें एक एंगल मिलता है, अगर ये ट्रायंगल है इसके अंदर ये थीटा देता हूं मैं, यहाँ पे 90 डिग्री है, 90 डिग्री बना नहीं है प्रॉपर। फॉर एग्जांपल अगर ये ट्रायंगल है, ये थीटा है, ठीक है, और इस थीटा की वैल्यू दी है, ये 30 डिग्री का एंगल है। बताओ ये वाली साइड कितने सेंटीमीटर होगी, अगर ये 9 है, ये सेंटीमीटर, इसका बताओ कि ये कितने सेंटीमीटर होगी। तो आज हम साइड्स निकालना सीखेंगे कि भैया अगर हमारे पास एक साइड है और एक एंगल है तो हम ट्रायंगल की कोई भी साइड बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेबल। अब ये टेबल के अंदर क्या है बच्चों, देखो ये है मैंने मेरे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन कॉस टेन कोसेक सेक और कॉट। अब यहाँ पे आती है थीटा की वैल्यू, ये थे अपने रेशियोज, थीटा की वैल्यू लिख रहा हूं। देखो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, फिर आता है बच्चा अपना 60 डिग्री और फिर लास्ट 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, चलो मेरे कहने से आज एक काम करना, इस साइन थीटा की वैल्यू याद कर लेना। क्यों? क्योंकि अगर तुम्हें एक वैल्यू याद है साइन थीटा की, पूरी लाइन ये याद है, तो पूरी टेबल तुम बड़े प्यार से बना सकते हो। देखो बच्चों कैसे करते हैं। साइन की वैल्यू क्या है बच्चे, 0 डिग्री पे 0 होती है और 90 डिग्री पे कितनी होती है, 1 होती है। 0 पे 0, 90 पे कितनी, 1। 30 डिग्री पे कितनी होती है, 1/2। फिर 45 पे कितनी होती है, 1/√2। 60 पे कितनी होती है, √3/2। और एट लास्ट 90 पे कितनी होती है, 1 होती है। बस ये तीन वैल्यू याद रखनी है दिमाग के अंदर, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। कॉस थीटा क्या होता है बच्चे, जस्ट इसका रेसिप्रोकल कर दो। 90 डिग्री कितनी वैल्यू है, 1 है, यहाँ से 1 से स्टार्ट कर दो, फिर ये 60 डिग्री की यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू, फिर ये सेम रहती है, फिर ये यहाँ पे आ जाएगी और ये 0 यहाँ पे आ जाएगा। जस्ट साइन थीटा कॉस थीटा का जस्ट रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ से स्टार्ट करा और यहाँ से कॉस थीटा चालू हो जाएगा, जस्ट उल्टा लिखते चले जाओ। टेन थीटा क्या होता है बच्चों, साइन और कॉस को डिवाइड कर दो। देखो मैं सिखाता हूँ। 0 को अगर 1 से डिवाइड करोगे तो बच्चे क्या आता है, 0 आता है हमेशा। तो टेन थीटा कितना आ गया, 0। 1/2 को डिवाइड करोगे √3/2 से, तो 2 से 2 कट गया, 3 जाएगा ऊपर, सॉरी 3 जाएगा यहाँ पे और नीचे का 1 जाएगा ऊपर, तो ये आएगा 1/√3। 1/√3। 1/2 से 1/2 डिवाइड करोगे, देखो बच्चों सेम ही वैल्यू है, कट के कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। √3/2 से डिवाइड करोगे 1/2, तो 2 से 2 कटा बच्चे, ये जाता है ऊपर, ये जाता है यहाँ पे। देखो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही आएगा और
ऊपर कितना है √3 आ गया। अब 1 को 0 से डिवाइड करते हैं बच्चे, 1 को 0 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है नॉट डिफाइन। आज ही याद कर लेना, पहली बार ट्रिग्नोमेट्री में नॉट डिफाइन शब्द आता है। नॉट डिफाइन मतलब डिफाइन ही कर सकते, इतनी बड़ी वैल्यू है। कोसेक थीटा बच्चों रेसिप्रोकल होता है किसका, साइन थीटा का। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, अपॉन में, कोई भी चीज अपॉन में चली जाती है। जैसे 1/0, 1/0 क्या होता है बच्चे, नॉट डिफाइन। एक चीज याद रख लेना, 0 का रेसिप्रोकल हमेशा नॉट डिफाइन होगा। 1/2 का रेसिप्रोकल मतलब उल्टा 2 हो गया। 1/√2 का रेसिप्रोकल √2 हो गया। √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 हो गया। 1 का रेसिप्रोकल 1/1 ही होता है। अच्छा, कोसेक थीटा हमने ऐसे लिखा, सेक थीटा की यहां से वैल्यू लिखते चले जाओ। 1 लिख दो, 2/√3 लिख दो, फिर √2 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर नॉट डिफाइन आ जाएगा। ठीक है, देखो बच्चों 0 का उल्टा नॉट डिफाइन होता है। अच्छा, tan थीटा देखो 0 है, tan थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है बच्चे, cot थीटा रेसिप्रोकल होता है। 0 का उल्टा क्या होता है, नॉट डिफाइन। 1/√3 का उल्टा √3, 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा 1/√3, नॉट डिफाइन का उल्टा 0। बस इस चीज का याद रखना, 0 का उल्टा नॉट डिफाइन होता है और नॉट डिफाइन का उल्टा 0 होता है। ठीक है बच्चों, ये है अपनी ट्रिग्नोमेट्री टेबल। अच्छा सर जी, हमें तो ये साइन थीटा की भी वैल्यू याद नहीं होती। अगर सिर्फ तुम इसको याद करके चले जाते हो तो ये पूरी की पूरी टेबल फॉर्म कर सकते हो बैठ के। कैसे फॉर्म करनी है, ऐसे ही तुम्हारे सामने फॉर्म करके दिखाई है। 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे, कुछ डिफिकल्ट नहीं है इसके अंदर। दूसरी चीज ये बच्चे कि अगर ये साइन थीटा की वैल्यू अगर आपको याद नहीं होती स्टार्टिंग के डेज में, तो इसको भी बनाने का मेरे पास जुगाड़ है। बोलो बना के दिखाऊं, चलो बना के दिखाता हूं। मिटा दो इनको, चलो मिटा दिया। स्टार्टिंग करो 0 से, 0 1 2 3 4, सबको डिवाइड कर दो किससे, 4 से। कर दिया सर, 4 से डिवाइड, सबका क्या लगा दो, √ कर दिया। अब देखो बच्चों, 0 के अपॉन में कुछ भी चीज होती है वो क्या बन जाती है, 0 बन जाती है। 1 का रूट क्या होता है बच्चे, 1 ही होता है। 4 का रूट क्या होता है, 2 होता है। अच्छा इसको काट दो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। 1 का रूट क्या होता है बच्चे, 1, और √2 का कोई भी रूट नहीं होता। √3 का कोई भी रूट नहीं होता तो 3 आएगा। 4 का रूट सॉल्व हो सकता है तो 2 लिख दिया मैंने। 4 से 4 कटता है तो 1 आता है। √ लगा दो 1 के ऊपर, फिर भी वो क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। देखो बच्चों कितना सिंपल है। इस ट्रिक से आप साइन थीटा की वैल्यू फॉर्म कर सकते हो। साइन थीटा की अगर आप वैल्यू याद कर लेते हो तो ये कॉस थीटा की भी निकल सकती है, tan की भी निकल सकती है, और इसी तरीके से कॉट थीटा की भी वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है बच्चों, चलो अब मैं आपको क्या सिखाता हूँ, अब मैं आपको क्वेश्चन कैसे आते हैं इसके अंदर वो सिखाता हूँ। ये बच्चों ट्रिग्नोमेट्री टेबल चलो मिटाता नहीं हूँ, सामने देखो और क्वेश्चन का आंसर देते जाना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास ये एक ट्राइंगल है और यहाँ पे एक थीटा दे रखा है और उस थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री, और सर जी एक साइड दे रखी है 30 सेंटीमीटर। ये ट्राइंगल है ABC, यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है। ठीक है बच्चों, अब मेरे को AB निकालनी है। BC जो मैं गिवन था 30 सेंटीमीटर, मुझे AB बताना है, AB बता दो और AC बता दो। ये दो साइड मेरे को बतानी है। ठीक है बच्चों, चलो इस चीज का ध्यान रखना, रेशोज भी इसके अंदर इस्तेमाल होंगे। साइन रेशो, कॉस रेशो, टैन रेशो, इसका भी इस्तेमाल होगा। क्यों होगा, देखो थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, नीचे वाला क्या होता है, बेस, ये क्या होता है बच्चे, हाइपोटेनियस होती है। अगर फॉर एग्जांपल मेरे को परपेंडिकुलर निकालना है, परपेंडिकुलर और बेस के अंदर अगर रिलेशन लगाना है तो कौन से ट्रिग्नोमेट्री रेशो को लेना पड़ेगा, परपेंडिकुलर और बेस के अंदर अगर मेरे को रिलेशन लगाना है तो ये रिलेशन मिलेगा मुझे tan थीटा की वैल्यू में। परपेंडिकुलर अपॉन में बेस किसका रेशो है, tan का रेशो है, तो मैं लगाऊंगा tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। थीटा कितना है यहाँ पे 30 डिग्री है, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है बच्चे, परपेंडिकुलर है अपना निकालना है, बेस अपना है 30,
tan 30 डिग्री की वैल्यू बताओ बच्चों। tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। ये आ गया बच्चे 1/√3 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में 30। ठीक है बच्चों, अब इसको यहाँ पे ले जाना नहीं, 30 को ऊपर ले जाओ बस। तो परपेंडिकुलर कितना आ गया बच्चे, परपेंडिकुलर आ गया 30 बन जा 30 अपॉन में √3। परपेंडिकुलर कितना आ गया 30 अपॉन में √3। आगे भी सॉल्व होता है, रैशनलाइज कर देते हैं हम इसको, जगह नहीं है वरना मैं करके दिखा देता। देखो 30 अपॉन में √3 को अगर तुम रैशनलाइज करोगे तो कितना आएगा, √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर हो गया 30 √3 से मल्टीप्लाई होता है तो सिंपल 3 आता है। 3 से ये कट जाएगा तो आंसर कितना आएगा 10, तो ये आ गया tan√3। तो बच्चे परपेंडिकुलर कितना आ गया अपना tan√3। अब फॉर एग्जांपल मेरे को क्या निकालनी है, हाइपोटेनियस निकालनी है। हाइपोटेनियस कैसे निकालेंगे, देखो हाइपोटेनियस और बेस के बीच में रिलेशन कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, बेस और हाइपोटेनियस। देखो बेस और हाइपोटेनियस के बीच में रिश्ता किसका होता है, cos थीटा का रिश्ता होता है। देखो बच्चों यहाँ पे क्या लगेगा हमारा cos थीटा किसके बराबर होता है बच्चे, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस cos थीटा। अब यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, बेस कितना है बच्चे 30 अपॉन में हाइपोटेनियस हमें निकालनी है। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चे, cos 30 यहाँ से देखो cos 30 √3/2 इक्वल टू 30 अपॉन में हाइपोटेनियस बच्चे यहाँ जाएगी √3 इसकी प्लेसमेंट में आया तो 30 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है बच्चों, मैं थोड़ा सा साइड में लिख देता हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ। परपेंडिकुलर आ गया था ये 30 अपॉन में √3 और हाइपोटेनियस इसकी प्लेस पे जाएगा, हाइपोटेनियस आ जाएगा 30 मल्टीप्लाई में 2 डिवाइडेड बाय √3। तो ये आ गया बच्चे हाइपोटेनियस अपना 60/√3। इसको भी हम आगे सॉल्व कर सकते हैं, 60 अपॉन में √3 को भी हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। देखो करके दिखाता हूँ। 60 अपॉन में √3 है, इसको रैशनलाइज अगर तुम्हें करना है तो ये हो गया 60 √3 से मल्टीप्लाई होता है 3 आता है, 3 2 जा होता है 6, ये आ गया 20√3। आंसर कितना आ गया बच्चे, हाइपोटेनियस आ गई अपनी 20√3 और परपेंडिकुलर आया था अपना आई थिंक 10√3। इसको सॉल्व करोगे तो बच्चा परपेंडिकुलर आएगा अपना 10√3। ठीक है बच्चों, ये इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। एक एग्जांपल और देना चाहता हूं मैं, एक छोटा सा एग्जांपल और दूंगा, इसके अंदर हम और क्या क्या चीजें करेंगे। देखो बच्चों यहाँ पे दे देता हूं साइड में। फॉर एग्जांपल तुम्हारे को वैल्यू निकालनी है tan 30 माइनस sin 60। तुम्हारे को एक फंक्शन फाइंड करना है जिसका जिसमें क्या दे रखा है, tan 30 में से tan 60 को माइनस करना है। tan 30 डिग्री कितना बच्चे 1/√3, डायरेक्ट देखना है टेबल में 1/√3 माइनस करना है sin 60 से। sin 60 कितना बच्चे, sin 60 √3/2। अब देखो बच्चों एलसीएम लो, 2 1 से मल्टीप्लाई होगा 2, √3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3, और ये 2 और √3 मल्टीप्लाई होगा तो 2√3 आ जाएगा बच्चे। 2 में से 3 गए -1/2√3। इसको भी रैशनलाइज करते हैं, रैशनलाइजेशन मैंने आपको सिखाई दी है। इसको रैशनलाइज करोगे तो बच्चे आपका आंसर आ जाएगा। तो समझ गए होंगे आप इस चैप्टर के अंदर, इस एक्सरसाइज के अंदर अब हम क्या करने वाले हैं। हमें क्या है, ये टेबल दी जाएगी, याद करनी पड़ती है इतनी बड़ी टेबल ये, ठीक है। पेपर में साइड में लिख देना कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे। अभी फिलहाल के लिए जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो ये जो फॉर्मूला शीट है उसको साथ में रखना, मेरे साथ फटाफट क्वेश्चन लगाते चलना, ठीक है। क्वेश्चन करते वक्त इस चीज का ध्यान रखना, जो एंगल पूछा जाए उसी एंगल को देखना है। ये नहीं कि भैया sin थीटा पूछा है तो cos थीटा की वैल्यू बता दी, नहीं, इतना देखना आना चाहिए। ये 45 की वैल्यू है cos की, इस तरीके से देखते हैं। टेबल देखनी आनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। ये भी काम नहीं करना आपको, तो ये भी काम नहीं करना, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और क्वेश्चन सॉल्व करना है। समझ गए बच्चे? तो कुछ डिफिकल्ट नहीं है। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।
आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। मिलते हैं कल नेक्स्ट पार्ट में।